हेलो फ्रेंड, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। मैं प्रियंका त्रिपाठी स्वागत करती हूँ आपका अपने एक और न्यू वीडियो में। तो यहाँ पे घर के काम निपटाने के बाद मैं आ गई थी फटाफट अपनी मशीन के पास, क्योंकि आज बहुत टाइम हो गया था, बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी मैं। 1 बज गए थे और मेरे पास आधे घंटे थे, क्योंकि 1:30 बजे बच्चों का लंच होता है तो फिर उन्हें लेने जाना होता है। तो यहाँ पे बस आधे घंटे थे, तो मैंने सोचा मैंने एक सूट की कटिंग कर रखी है तो क्यों ना उसका गला बना लूँ। बस इसीलिए फटाफट घर के काम निपटा के पूजा पाठ करके, आज मेरा व्रत था तो हो गया था मुझे लेट। तो फिर मैं आ गई थी मशीन के पास और यहाँ मैं लग गई थी बुकरम पे गले की कटिंग करने के लिए। तो दोनों गले की कटिंग मैं एक साथ ही करती हूँ, एक साथ ही निशान लगा के और गले की कटिंग कर लेती हूँ। तो फिर वही मैं लग गई थी, क्योंकि सूट की कटिंग करके रखी थी। बस बुकरम पे गले की कटिंग करने के बाद दोनों तरफ गला पलट लूँगी फटाफट बना के। तो ये देखिए, एक एक साथ ही बुकरम लेके दोनों दोनों गले का निशान लगा के अब मैं कटिंग कर लूँगी। आगे पीछे का गला एक साथ में कटिंग करती हूँ। तो फिर ये देखिए, यहाँ पे हो गई थी गले की कटिंग और ये सूट बना के आज मुझे देना था। तो मैंने सोचा अगर तो बन जाएगा फिर दे दूँगी, अगर नहीं बनेगा तो फिर कस्टमर को बोलना पड़ेगा कि मुझे मतलब अभी आज मेरा व्रत था तो थोड़ा सा मैं लेट हो गई, क्योंकि आज उनका भी व्रत है तो उन्हें शाम में ये पहनना था। तो उन्होंने बोला था कि दीदी अगर हो जाए तो दे देना। तो मैंने कहा था ठीक है, कोशिश करूँगी। और फिर मैंने फाइनली इस सूट को बना लिया था। 1:30 बजे बच्चों को ले आई, उन्हें खाना खिलाया, खुद भी चाय वाय बना के पिया। उसके बाद फिर आके बैठ गई थी। फिर मैंने सूट बनाना शुरू किया और बना के फिर उन्हें तुरपाई करके भिजवा भी दिया था शाम में। तो यहाँ पे देखिए, बस मैं फटाफट आज थोड़ा सा लेट हो गई थी, क्योंकि घर के काम हो गए थे ज़्यादा। तो इसी वजह से लेट होने की वजह से मेरा सूट मुझे लगा था कि तैयार नहीं हो पाएगा, पर फिर भी मैंने तैयार करके दे दिया। दोनों गले की कटिंग हो गई और अब मैं करूँगी सूट की स्टिचिंग। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पे और बात करते हैं कि कैसे हम घर के काम करके बस बेचारी ना बने रहें और थोड़े से कुछ अपने लिए पैसे कमाएं और आत्मनिर्भर बने। घर के काम मैं नहीं कह रही हूँ कि आप घर के काम ना करें। अगर आप हाउसवाइफ हैं तो बिना घर के काम किए तो गुजारा ही नहीं है। घर का काम तो करना ही है। अपने बच्चे हैं, हस्बैंड हैं, उनके काम ज़रूर से ज़रूर करने हैं। उनके काम हम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। तो इसलिए घर के काम ज़रूरी हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर हम बस घर के काम करते करते ही परेशान रहें। बस ये रहे कि हम घर के काम ही करते हैं और खुद को ये सोचें कि हम करते ही क्या हैं दिन भर। जब हम ही नहीं सोचेंगे कि हम दिन भर क्या करते हैं तो हम दूसरों को कैसे समझाएंगे कि हम दिन भर आखिर करते क्या हैं। तो इसे ये किसी को ये समझाने से पहले कि आखिर हम दिन भर क्या करते हैं, हमें खुद समझना चाहिए कि हम दिन भर जो करते हैं वो बहुत कुछ करते हैं। तो बस हमें बेचारी बन के नहीं रहना। हमें ये नहीं सोचना कि हम करते ही क्या हैं, हम तो बस झाड़ू पोछा बर्तन करते। नहीं, आप अपने घर के काम करिए। उसके बाद आप थोड़ा सा समय अपने ऊपर दीजिए। जो भी आपके अंदर हुनर है, जो भी आपको करने में अच्छा लगता है, जो कुछ भी आप कर सकती हैं, जो आपको थोड़ा बहुत आता है, आप वो सीखिए, उसको करिए। उससे दो चार अपने लिए उसी से 100-200 दिन भर में अगर आप पैसे कमा रही हैं, जो भी काम आपको आता है आप वही करके अपने लिए पैसे कमा सकती हैं। आजकल ऐसा है कि सबको सब चीज़ें नहीं आती हैं। आजकल नहीं है, हमेशा ही सबको सब चीज़ें नहीं आती हैं। किसी को सिलाई कढ़ाई आती है, वो उससे पैसे कमा लेता है, और किसी को पार्लर का काम आता है, कोई मेहंदी लगा लेता है, कोई बहुत अच्छी ड्राइंग कर लेता है, तस्वीर बना लेता है, कोई कान्हा जी की ड्रेस। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम हाउसवाइफ घर में रह के कर सकते हैं और उससे पैसे कमा सकते हैं। कुछ हाउसवाइफ तो ऐसी हैं कि बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं, लेकिन वो है कि ना, उनके घर में बाहर जाने की परमिशन नहीं है और बच्चे भी छोटे हैं, इसलिए वो नहीं संभल पा रही, नहीं जा पा रही बाहर। बहुत ज़्यादा पढ़ाई लिखाई है फिर भी नहीं कर पा रही हैं। तो मैं उनसे कहूँगी, आप किसी स्कूल में बात करिए या अपने अगल बगल के लोगों से बात करिए। उनके पास जैसे उनके घर के बच्चे हैं, आप उनको ट्यूशन पढ़ाइए 1-2 घंटे शाम में निकाल के। जब चाय वाय का वक्त होता है, चाय बना के फिर आपके पास टाइम मिले तो आप उन्हें ट्यूशन पढ़ाइए। तो इससे भी आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकती हैं। आप ये मत सोचिए कि हम घर में बैठे हैं तो हम कुछ नहीं कर सकते। अगर हम अपने अंदर लगन और थोड़ी सी मेहनत ले आएँ, हम अगर अपनी मेहनत पे भरोसा रखें और अपने लगन पे हमें वो हो कि नहीं हम कर लेंगे। हमें हमारे अंदर किसी ना, हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ हुनर होता है। तो वैसे सबके अंदर होता है। मेरे अंदर कुछ भी नहीं था, मुझे कुछ भी नहीं आता था। मैं भी ये सोचती थी कि मुझे क्या आता है, मैं घर के काम कर लेती हूँ बस। जो थोड़ी बहुत पढ़ाई भी थी उसका कोई मतलब नहीं निकला, क्योंकि पढ़ाई या तो हम ज़्यादा करें तब कुछ समझ में आती है चीज़ें, नहीं तो कुछ नहीं। तो 12th पास होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी।
इसके मतलब इस इतना करके मैं क्या करती, और बाहर जाने की परमिशन भी नहीं थी मुझे, मेरे घर वालों ने अभी तक खुद की शॉप खोलने की परमिशन नहीं दी है, तो बाहर जाने की परमिशन कहाँ से देते। तो मुझे भी बाहर जाने की परमिशन नहीं थी। घर के काम करके मैं यही सोचती थी कि मैं दिन भर क्या करती हूँ, घर में पड़ी रहती हूँ, खुद को एकदम कमज़ोर और एकदम मतलब सबसे छोटा समझने लगी थी। लेकिन ऐसा नहीं है। फिर मैंने सिलाई सीखी, पार्लर सीखा। वैसे ही ये नहीं था, अगर मैं कहती मेरे घर में काम है या मुझे घर वाले बाहर नहीं जाने देते तो नहीं जा मैं भी नहीं जाती, मैं भी नहीं सीख पाती। बस सारी उम्र में यही सोचती कि नहीं, मेरे बस का कुछ नहीं है, मुझसे कुछ नहीं होता। बहाने बनाती कि मुझे घर वाले जाने नहीं देते, घर के लोग सपोर्ट नहीं करते। तो ऐसा नहीं है, घर के लोग भी सपोर्ट करते हैं। जैसे जैसे हम अपनी मेहनत करते जाएंगे, हमारी मेहनत और लगन जब देखते हैं ना, तो घर वाले भी सोचते हैं कि नहीं, जब ये इतना कर रही है तो चलो हम इसके साथ खड़े हो जाते हैं। ठीक है, घर के सास ससुर नहीं मानेंगे, बाकी लोग नहीं मानेंगे, लेकिन आपके हस्बैंड, आपके बच्चे, वो तो आपका साथ देंगे ना। तो बस आप उनके लिए आगे बढ़िए, आप अपनी मेहनत पे भरोसा रखिए, कोशिश तो करिए। मैं कहती हूँ नई काबिलियत नहीं, आप सफल हो सकती, ठीक है, नहीं आप पहले हार मत मानिए, आप कोशिश तो करिए। एक बार हार मानने से पहले आप एक बार कोशिश करिए। मैं तो कहती हूँ अगर हम कोशिश करें तो हम हार सकते ही नहीं, और ये मेरा खुद का आजमाया हुआ तरीका है। और मेरे जैसे और सभी औरतें जिन्होंने कोशिश की है, अपना कदम आगे बढ़ाया, आप अकेले चलना तो सीखिए। लोग आपका साथ बाद में देंगे, क्योंकि जब हम मेहनत कर रहे होते हैं ना, उस टाइम हमारा साथ हमारे घर के लोग नहीं देते, तो हम बाकियों से क्या ही उम्मीद रखेंगे। तो जब हम मेहनत करते हैं, हमारा उस समय कोई साथ नहीं देता। लेकिन जब हमें लगता है कि अब हम मेहनत करके सफल होने वाले हैं या सफल हो रहे हैं, जब हमारे आसपास के लोग देखते हैं, तो वही लोग हमारे साथ खड़े होते हैं कि तुम करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो ऐसा ना करें कि हमारे घर के लोग साथ नहीं दे रहे हैं, ये सोच के आप कोशिश ना करें। आप कोशिश करें, आप अपनी मेहनत पे ध्यान दें, लगन अपना बनाए रखें। आप मेहनत से, लगन से अगर लगी रहेंगी, तो आपको देख के आपके घर के लोग, आपके आसपास के लोग आपको सपोर्ट करेंगे कि नहीं, वो इतना करती है। तो अगर आपको कुछ भी, आपके अंदर ऐसा हुनर है जिससे आप 4 पैसे कमा सकते हैं, तो मैं तो कहूँगी आप उस हुनर को लेके आगे बढ़ें। आप घर में बैठ के बेचारी ना बनी रहें कि मुझसे नहीं होगा, मेरे घर वाले सपोर्ट नहीं कर रहे, मैं बाहर नहीं जा सकती। बहाने नहीं बनाएं, आत्मनिर्भर बने अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए। जब आप खुद का पैसा कमाएंगे और खुद का खर्च करेंगे ना, तो ये जो हम घर में बैठ के ये सोचते हैं कि हम बेचारी हैं, तो ऐसा नहीं है। हम बेचारी नहीं होते, हम बस खुद को बेचारी समझ लेते हैं, क्योंकि हम बाहर जाने वालों से ज़्यादा काम हम घर में करते हैं। घर के काम करो, बच्चे संभालो, सब कुछ करते हुए भी हम सब कुछ करते, सारी जिम्मेदारियां निभाते हैं, और फिर भी हम अपने आप को सब कुछ करते हुए भी कमज़ोर समझ लेते हैं। तो हमें यही नहीं समझना है। हम अगर अपने लिए इतना सब कुछ करने के बाद अगर हम अपने लिए 4 पैसे कमा रहे हैं, 100-200 दिन का निकाल के हम उससे अपने खर्चे खुद उठा रहे हैं, अपने बच्चों के छोटे छोटे खर्चे उठा रहे हैं, तो उससे जो हमें खुशी मिलेगी ना, हम सारे दुख भूल जाते हैं। और जब हम किसी के साथ खड़े रहते हैं, कंधे से कंधा मिला के, तो सामने वाला भी फिर हमारे साथ बराबर खड़ा रहता है कि हाँ, यहाँ तुम कर लो, यहाँ मैं कर लूँ। और सबसे ज़रूरी बात है, हम अपने बच्चों के खर्चे उठा लें, अपने हस्बैंड के साथ खड़े रहें, उनकी मदद करें, तो हमारे लिए इतना ही बहुत है। मैं तो इतना ही करके खुश रहती हूँ। मैं अपने हस्बैंड का साथ नहीं दे पाती, झूठ क्यों बोलूँ। मेरे खुद खर्चे जो बड़े होते हैं, वो मेरे हस्बैंड ही उठाते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं करती हूँ अपने पैसे। मेरे पास जो पैसे होते हैं, मैं उन्हें, वो कहते हैं इकट्ठा करके रख ले, तो अपनी जब शॉप खोलेगी तब उसमें काम लाना। कभी भी मेरे पैसे मेरे हस्बैंड नहीं लेते, और ना ही वो मतलब मेरे पैसों से कुछ मैं उनके लिए मंगाऊं तो वो जल्दी लेते हैं। वैसे अपने अपने आप से कुछ मंगा के दे दूं तो बेशक ले लें, कभी कहते नहीं है। मेरा पैसा बस मेरे और बच्चों के खर्चों में जाता है, और जो बचता है उसे मैं संभाल के रखती हूँ। तो ऐसा ही है, अगर हम ये सोच लें कि हमें घर का काम ही करना है, तो घर का काम सबके पास होता है, कोई ऐसा नहीं है जिसके घर में काम नहीं होता है। मेरे पास भी आज देखो, इतना सारा घर का काम करने के बाद भी मुझे एक घंटा, आधा घंटा जो मिला, उसमें बैठ के मैंने एक सूट की सिलाई कर ली। तो ऐसे ही अगर हम अपने लिए 2 घंटे भी दिन का निकालें, मैं तो कहूँ ज़्यादा नहीं, अगर 2 घंटे भी हम निकाल रहे हैं और एक ब्लाउज़ भी निकाल ले रहे हैं, फिर भी हम 150 रुपये कमा रहे हैं। और वही 150 रुपये हाउस वाइफ के लिए बहुत होता है, क्योंकि जब वही 100-200 के लिए, 50 रुपये के लिए हम किसी के आगे हाथ फैलाते हैं, और कोई हमें कह देता है हमारे पास नहीं है, तो हमें बहुत बुरा लगता है उस टाइम। ये स्थिति मैंने भी फेस की है, इसलिए मैं समझती हूँ कि हमें बुरा लगता है। तो अगर हम हाउस वाइफ हैं, तो मैं तो कहूँगी बेचारे ना बने, अपने लिए 4 पैसे कमाएं और आत्मनिर्भर बने, और सबको बताएं कि हम किसी के सहारे नहीं हैं, क्योंकि सहारे कितने भी मजबूत हो, इंसान को कमज़ोर बना ही देते हैं। मुझसे जुड़े रहने के लिए थैंक यू। राधे राधे।